असल पहला हिंदुस्तान जिंक रखा है मैंने। आज के सेशन में फिर से 5% का दबाव। फ्राइडे को 9% कटा था और आज 5% की प्रेशर है। आज ध्यान रखिएगा, ओएफएस रिटेल के लिए खुला है और जो ओएफएस नॉन रिटेल के लिए फ्राइडे को खुला था उसमें भी बहुत ठंडा रिस्पॉन्स है। अनलाइकली है ये पूरा कोटा बेच पाएंगे। हिंदुस्तान जिंक इसलिए रडार पे आज फिर 5-5.5% का प्रेशर। बीईएमएल जो सुबह से चर्चा कर रहे थे अपन फ्राइडे के उस कैबिनेट मीट आउटकम की, जिसमें 34,000 करोड़ रुपए के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, इंक्लूडिंग मेट्रो वर्क्स, जिसमें बेंगलुरु, पुणे, थाने की बात हुई थी। यह स्टॉक आज 5% से ज्यादा उछाल के साथ इन्हीं डेवलपमेंट्स के बीच ट्रेड कर रहा है। एक छोटी कंपनी आज चर्चा में थी, कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, जिसको ब्राजीलियन रेगुलेटर से इनके तमिलनाडु प्लांट के लिए हरी झंडी, वो जांच के बाद कोई आपत्ति सामने नहीं आई। अच्छी खबर थी। 8-9 धीरे धीरे करके अभी इंचअप कर गया, 8-9% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। पीवीआर आइनॉक्स, खैर आप लोग सुबह से चर्चा कर ही रहे हैं, स्त्री कमाल कर गई है। फ्राइडे को 5% जंप था, उसके ऊपर आज फिर 3% की मजबूती है। 200 करोड़ रुपए से ऊपर के जो कलेक्शन 3-2 ने मोबिलाइज कर लिए हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, उसका रब ऑफ कंटिन्यू होता हुआ है स्टॉक के साथ। और जब स्टॉक्स की बात कर ही रहा हूं तो सारे रीसेंट लिस्टिंग्स का स्टैक दिखाइए। आप लोग ओला इलेक्ट्रिक की चर्चा कर रहे थे, प्राइस बैंड आज रिवाइज होके 10% कर दिया गया था, 10% का सर्किट लग गया। साथ में ब्रेन बीज, जिसमें लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ था, वो हरकत में हम लोग सुबह इस पर चर्चा कर रहे थे। और यूनिकॉमर्स सॉल्यूशंस आज फिर बहुत अच्छी मजबूती, 17-18% के उछाल के साथ वो भी ट्रेड करता हुआ। ये है रीसेंट लिस्टिंग्स का इस समय कमाल। जी हाँ, मार्केट एब्सोल्युटली इन लव विद द रीसेंट लिस्टिंग्स। ओला इलेक्ट्रिक एक तरफ, यूनिकॉमर्स और ऑफ कोर्स ब्रेन बीज, इन सब में काफ़ी तगड़ा एक्शन बनता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है। हिंदुस्तान जिंक पर हेमांग, मैं आपसे एक राय लेना चाहूँगी। ओएफएस को जो परसों के सत्र में मिला था ठंडा रिस्पॉन्स, आज रिटेल निवेशकों की तरफ से भी ज़्यादा कुछ हरकत नहीं दिख रही है। उनके लिए सलाह क्या होगी, दूर रहे क्या? मेनली जो साइज बढ़ाया गया था ओएफएस का, उसके चलते हुए डिमांड थोड़ी सी कम थी और स्टॉक काफी बड़ा करेक्शन दे चुका है। मुझे लगता है कि ये लेवल एक्चुअली थोड़ा अट्रैक्टिव है। जो थोड़ा रिस्क लेके पार्टिसिपेट करना चाहे तो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। और उससे ज्यादा मुझे लगता है कि उसका जो पॉजिटिव रब ऑफ है वो वेदांता पे आ सकता है, क्योंकि सारे जो कमोडिटी स्टॉक्स है जैसे हिंदाल्को, नाल्को, इवन जो माइनिंग के चलते हुए थोड़ा सा प्रेशर आया था हिंद कॉपर, एनएमडीसी में, वहां पे भी हम एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो वेदांता कुड बी एन इंटरेस्टिंग प्ले फॉर हिंदुस्तान जिंक इशू, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एक मुझे लगता है कि अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू अच्छे से हो सकता है। ओके।